श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज हम आपको एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वह उपाय आपको हम बतलाने वाले हैं कि अगर आपके पास अगर किसी ने आपसे पैसा लिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है, आप बार बार मांग कर थक चुके हैं, तो यह उपाय आप अवश्य कीजिए। तो क्या करना है, आपको एक अलौनी कंडा लेना है। अलौनी कंडा मतलब थपा हुआ कंडा नहीं, जो गाय पोटा करती है वो वहीं डला डला सूख जाता है, उसे अलौना कंडा कहते हैं। उस कंडे की आपको भस्म तैयार करनी है और उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग तैयार करना है। भस्म का उसका पूजन करना है और फिर जिसने धन वापस नहीं किया है उसका नाम लेते हुए वहीं पर उस शिवलिंग का विसर्जन करना है। फिर उस भस्म का टीका आपको लगा लेना है। फिर बाबा जाने आपको टीका लगाकर उससे बात करना है। जिसने आपका पैसा लिया है, बस आपको इतना ही करना है, आपका पैसा वो वापस दे कर जाएगा। पूर्ण भरोसा सिर पर रखना, आपका काम बहुत ही जल्द होगा। 15 से 20 दिन लगेंगे, यह काम आपका हो जाएगा। जिसने भी आपका पैसा लिया है वो आपका पैसा लौटाकर घर देकर जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको हल्दी लेना है और हल्दी की 7 बिंदी लगाना है। और जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसका हाथ हथेली पर उन बिंदियों पर रखकर उसी हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। इस उपाय का इतना महत्व है कि 3 महीने ही लगेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस आपका विश्वास ही आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण करता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। शंकर भगवान की कथा कहती है कि अगर बेलपत्री पर एक बेलपत्र है, उस पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति, गणेश जी, माँ रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को अगर आप समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा हाथ पकड़कर संपदा की लाइन लगा ही देगा। शिव को रिझाने का, शिव को प्राप्त करने का एक ही साधन है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो निवेदन है कि पीपल के आपको 108 पत्ते की माला बनानी है। पीपल के 108 पत्ते की माला बनाना है और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करना है। हर एक पत्ते पर हनुमान चालीसा पढ़ना है और माला की गांठ लगाते जाएंगे। हर पत्ते पर हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएंगे और व्यक्ति जो भारी रूप से पीड़ित है, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, उसके हाथ से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। भारी से भारी रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई हृदय की बात ऐसी है, कोई मनोकामना ऐसी है जो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, वह पूर्ण ही नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप चाहते हो कि बाबा तक आपकी बात पहुँचे और बाबा उसे पूरा करें,
तो सूर्यास्त के बाद यह उपाय आपको करना है। किसी कारणवश अगर माता बहनें मंदिर नहीं जा पा रही हों तो आप घर के शिवलिंग पर यह उपाय आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको एक कलश जल लेना है तावे के कलश में, और एक चावल का दाना, मात्र एक दाना अखंड अक्षत लेना है। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको एक दीपक तैयार करना है। चाहे आप मिट्टी का या चाहे आप आटे का दीपक तैयार कर सकते हैं और उस दीपक में गोल बत्ती लगानी है। घी का दीपक तैयार करना है। तो आप शिवालय जाएं और शिव मंदिर की चौखट पर अपनी कामना कहकर चौखट पर दाहिनी तरफ दीपक लगा देना है। जैसे ही आप दीपक लगा दोगे फिर आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। अब यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। दोनों हाथों में उस जल के कलश को लेना है और संपूर्ण शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चंद्रमौली महादेव के नाम से प्रार्थना करनी है और संपूर्ण जल समर्पित कर देना है और बैठ जाना है आसन लगा के। और अपने दाहिने हाथ में एक चावल का दाना रखना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कहना है और उस चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद बेलपत्र अपनी दाहिनी हथेली में रखना है और मैया पार्वती जी से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है, कामना करनी है और बेलपत्र को कटी भाग से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। जब आप माता शक्ति से स्पर्श कराकर महादेव को समर्पित करते हो तो गुरुजी कहते हैं कि माता और महादेव का मिलन करा देता है। बस आपको इतना ही करना है और यह बात ध्यान रखना है कि जब आप उस चावल के दाने पर बेलपत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।